नमस्कार। आज की कहानी है भारत की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जिसमें असली कंपटीशन ये है कि पहले पेपर लीक होगा या पहले कमेटी बनेगी। स्पॉइलर, पेपर हमेशा जीतता है। 22.7 लाख स्टूडेंट्स, मतलब लगभग पूरा एक छोटा देश, हर साल एक एग्ज़ाम के लिए जान लड़ाता है। और इस बार भी हमारी प्यारी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने काम खूब बखूबी से निभाया। मतलब एग्ज़ाम लीक होने दिया, फिर कैंसिल किया, फिर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बोला बेसिकली सेम स्क्रिप्ट हर साल, नया कास्ट। एक लड़की है कोटा में 2 साल, 8 लाख रुपए माँ बाप की जमा पूंजी, और एग्ज़ाम के 9 दिन बाद पता चला अरे ये तो पहले से लीक हो चुका था। वाह क्या टाइमिंग है। चलिए आज समझते हैं ये नीट वाला तमाशा चलता कैसे है, पैसा किसको जाता है, फ़ायदा किसका होता है, और सबसे ज़रूरी सरकार इतनी शांत क्यों है। चलिए अब पहले बात करते हैं पैसों की, क्योंकि भारत में हर समस्या का सॉल्यूशन है, बस कोचिंग लगवा दो। नीट कोचिंग की फीस 1.5 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर होती है। 2 साल का इन्वेस्टमेंट 3 से 5 लाख रुपये, हॉस्टल, खाना, किताबें और 2-3 लाख और जोड़ लो, टोटल 6 से 10 लाख रुपए एक हाँ के लिए या एक सॉरी एग्ज़ाम कैंसिल के लिए। और अब ज़रा कैलकुलेटर निकालिए। 22.7 लाख स्टूडेंट्स, हर एक औसतन 3 लाख रुपए कोचिंग पर खर्च कर रहा है। टोटल कोचिंग इंडस्ट्री 68,000 करोड़ रुपए। मतलब कोटा में एक नहीं, 1000 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बैठे हैं, बस उनका नाम बंसल क्लासेस है, बायजूस नहीं। और सबसे मज़ेदार बात, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो कोचिंग सेंटर्स का क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं, बल्कि एक और साल का फीस कंफर्म हो गया। बिजनेस मॉडल समझ आया? एग्ज़ाम फेल हो, कोचिंग का फ़ायदा, एग्ज़ाम पास हो, कोचिंग का क्रेडिट। इधर वे कोचिंग जीतता है। चलिए अब बात करते हैं असली थ्रिलर की। पेपर लीक कैसे हुआ? पेपर्स बिके 5 लाख रुपए में एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, और एग्ज़ाम वाले दिन प्राइस ड्रॉप हो गया 30,000 रुपये। सेल लगी थी क्या? फ्लैश सेल 94% ऑफ, सिर्फ आज के लिए, आपका भविष्य खरीदिए। नासिक से चला हरियाणा होते हुए आंध्र प्रदेश, राजस्थान तक पहुंचा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। मतलब यूपीआई से ज़्यादा फास्ट नेटवर्क तो इस माफिया का निकला। और नेटवर्क में कौन था? कुछ साधारण लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गुरुग्राम से। यानी जो लोग खुद इसी सिस्टम से निकले थे, वही अब इस सिस्टम को बेच रहे थे। फुल सर्कल, ब्यूटीफुल रैली। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिगेशन में पता चला लीक बाहर से नहीं, अंदर से हुआ, प्रिंटिंग एजेंसी से। मतलब जिनको सुरक्षा के लिए रखा गया था वही चोर निकले। सिक्योरिटी गार्ड ही चोरी कर रहा है और हम सोच रहे हैं लॉक कौन सा लगाएं। अब बात करते हैं एनटीए की ग्लोरियस ट्रैक रिकॉर्ड की। 2021 इरेगुलरिटीज, ओएमआर शीट्स में गड़बड़। 2024 बिहार में पेपर लीक हुआ। पटना के एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स ठगे गए। पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी। सरकार ने क्या किया? एक कमेटी बनाई, इसरो की पूर्व चेयरमैन को बुलाया, बड़ी बड़ी रिकमेंडेशंस दी। 2026 से फिर पेपर लीक हुआ। मतलब कमेटी ने रिपोर्ट तो दी, लेकिन शायद वो रिपोर्ट भी लीक होने का इंतजार कर रही थी किसी ड्रॉअर में। रिकमेंडेशंस आई, ऑन सेंटर प्रिंटिंग करो, लॉजिस्टिक्स सुधारो, लेकिन इम्प्लीमेंट वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए पेंडिंग है शायद। पैटर्न सिंपल है, लीक होता है, हल्ला मचता है, कुछ अरेस्ट होते हैं, छोटे लोग, बड़े नाम कभी नहीं आते। कमेटी बनती है, रिपोर्ट आती है, फाइल बंद होती है। अगले साल फिर से सेम एपिसोड, नई कास्ट, स्टोरी वही। कोई सीनियर ऑफिसर गया? नहीं। किसी मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया? बिल्कुल नहीं। अकाउंटेबिलिटी को तो शायद नीट में बैठने का डर है, क्योंकि वो भी कभी अपीयर नहीं होती। अब बात करते हैं जड़ की। ये सब होता क्यों है? 22 लाख प्लस स्टूडेंट्स, सिर्फ 1 लाख एमबीबीएस सीट्स। मतलब 21 लोग हर बार बेटर लक नेक्स्ट टाइम सुनकर घर आ जाते हैं। ये एग्जाम नहीं है, ये एलिमिनेशन राउंड है, किसी रियलिटी शो जैसा। बस यहाँ ट्रॉफी की जगह जिंदगी मिलती है। और अगर गवर्नमेंट सीट ना मिले, प्राइवेट कॉलेज 15 से 25 लाख रुपए पर ईयर लेते हैं। 5.5 साल का कोर्स, टोटल 80 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए। यानी अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसा है तो काम चल जाएगा। टैलेंट मीट्स कैपिटलिज्म। 2014 में 54,000 सीट्स थी, 2024 में 1,08,000, डबल हो गई, अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट्स 10 लाख से 22 लाख, 2.5 गुना बढ़ गए। तो गैप भरा या चौड़ा हो गया? जवाब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब तक ये गैप है, लीक का बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई कोई ना कोई कर ही देगा, इलीगली से। चलिए अब थोड़ी सी ज्ञान वाली बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ गुस्सा दिखाने से ईएमआई नहीं भरती। रीनीट जून 21 को टेलीग्राम पर लीक पेपर भेजने वालों से बचो। वैसे गवर्नमेंट ने टेलीग्राम बैन किया है नीट एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली। एनटी ने खुद कंफर्म किया कि सारे क्लेम्स फेक हैं। मतलब इस बार भी कोई 30,000 रुपये में अगर पेपर बेच रहा है तो सिर्फ आपका पैसा चुराने के लिए लीक का नाम इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस अरेस्ट कर रही है ऐसे फ्रॉडस्टर्स को। आप मत बनिए अगला विक्टिम। कोचिंग पर समझदारी से पैसा खर्च करो। 2.5 लाख वाली कोचिंग जरूरी नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स 10 से 30,000 रुपये में सेम कंटेंट मिल रहा है। माफिया को उतना ही दो जितना ज़रूरी है, उतना नहीं जितना वो मांग रहे हैं। बैकअप प्लान रखो अभी से। सिर्फ एमबीबीएस ही ज़िंदगी नहीं है, बीडीएस, बीएमएस, बीफार्म, नर्सिंग, सब ऑप्शंस हैं। कम कंपटीशन है, अच्छा करियर है। लोन लिया है कोचिंग के लिए, इंटरेस्ट है चेक करो। स्कॉलरशिप्स एक्सप्लोर करो। पीएम, यशस्वी जैसी स्कीम्स, मुफ्त का पैसा है, उठाओ।
सवाल पूछो, चुप मत बैठो। RTI डालो, MP MLA को लेटर लिखो। अगली बार कोई मिडिल क्लास के लिए बोले उससे नंबर मांगो, पॉलिसी मांगो। स्पीच नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। समरी थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। 22.7 लाख स्टूडेंट्स, 10 लाख रुपए का सपना और एक इनसाइडर जॉब लीक फिर से। NTA का ट्रैक रिकॉर्ड 21, 24, 26 बेसिकली एक लूप में फंसा हुआ है, जैसे विंडोज़ अपडेट जो कभी पूरा ही नहीं होता। कोचिंग माफिया को फ़ायदा, 68,000 रुपये करोड़ की इंडस्ट्री है और 22 लाख लोग, 1 लाख सीटें। गणित कभी मैच नहीं हुआ, लेकिन आप हेल्पलेस नहीं हो। स्मार्ट चॉइसेस करो, बैकअप रखो, सवाल पूछो। और अगर ये वीडियो किसी काम आई तो शेयर ज़रूर करना, खासकर उन फैमिलीज़ को जो अभी नीट की लड़ाई लड़ रहे हैं। कमेंट में बताओ आपका अगर कोई जानकार नीट दे रहा है इस बार। मिलते हैं अगले शनिवार, तब तक सवाल पूछते रहिए, चुप मत बैठिए। पीस।